जो मनुष्य प्रकृति से समझौता करके नहीं जीता वो दुख को उठाता है। समझ गए ना? वो दुख को पकड़ लेता है। क्योंकि जैसे दिन है तो पूरी प्रकृति दिन में जागृत रहती है और जो आसुरी प्रवृत्ति है वो रात को जागृत होती है। समझ गए ना? ऐसे ही जब सूर्य है अर्थात प्रकाश है, प्रकाश का मतलब ज्ञान है। समझ गए ना? जब प्रकाश और सूर्य का मतलब है चेतना। मनुष्य जब चैतन्य हो करके और ज्ञान में स्थित हो जाता है तो रात्रि भी उसके लिए मंगलमय हो जाती है। समझ गए ना? सुने हो संत लोग रात को भजन करते हैं, दुनिया सोती है और वो भजन करते हैं। तो कैसे करते हैं? क्योंकि वही रात्रि जो सबको निशा में ले जाती है, निद्रा में ले जाती है, वही रात्रि उनको हेल्प करती है भजन करने के लिए। तो जब तुम ईश्वर अर्थात सूर्य को पा करके जब ईश्वरीय ऊर्जा हो, भक्ति का उमंग हो, उसी समय आदमी को खूब भजन कर लेना चाहिए। भजन करके रात्रि को भी दिन के जैसा बना ले, अर्थात पॉजिटिव में रह करके नेगेटिव को भी पॉजिटिव का स्वरूप दे दे। समझ गए ना? तो फिर मनुष्य के दुख भी सुखद हो जाते हैं। ऐसे लगते हैं, कुंती ने कहा ना भगवान को, हे प्रभु आप मेरे दुख मेरे जीवन में आए और आप मेरे साथ में रहे। तो उनके लिए तो दुख ही सुखद था ना। समझ रहे हो बात को? क्योंकि ईश्वर साथ है। तो इसी प्रकार संत और जो गुरु भक्त होते हैं, गुरु के शरणागति होते हैं, वो दुख को भी सुख बना लेते हैं समझ से, ज्ञान से और गुरुदेव की आज्ञा से, उपदेश से। तो इसी प्रकार से मनुष्य को अगर सदैव सुख चाहिए तो उसे प्रकृति से समझौता करना पड़ता है। समझ गए? और वो समझौता तभी होगा जब तुम चिन्मय हो, चित्त में हो, आनंद में हो, तो उसको ज्ञान से अपने अंदर परमानेंट स्थित कर लो। समझ गए? संतों ने कहा है, जगत सोवे निशा रात्रि, घोर अंधकार छाई है, योगी जन जागे नित, आत्म सुख समाई है। ब्रह्मानंद जी की वाणी है ये, कि योगी लोग जो है उसी रात्रि में आत्मा रूपी सुख में समा जाते हैं। क्योंकि आत्मा प्रकाश है बेटा, उस निशा में भी वो प्रकाश चमक रहा है। तो इस प्रकार से समझौता करके जीवन को सुखद बनाया जा सकता है। कहावत सुनिए ना, सुख में दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। समझे ना? तो ये संसार के लिए है। और संत जो होते हैं वो सुख में सुमिरन करते हैं। सुख में सुमिरन करते रहो, दुख कभी ना होए। समझे? दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। और जो सुख में सुमिरन करे, दुख कभी ना होए। ये वाला लाइन नहीं बोलता कोई। समझ गए ना? वही लाइन बोलते हैं जिससे उनका मतलब सजता है। तो ये दुनिया मतलब की है बेटा। हर चीज में उतना ही बोलते हैं जहाँ से उनकी मतलब सध जाए। तो इसलिए सुख अर्थात जब तुम्हें प्राप्ति हो उसी समय भजन करो। जब तुम्हारे पास सब चीजें हो उस समय भजन करो। अब जब जिसके पास कुछ है ही नहीं, वो भजन करके क्या फायदा? वो कामना मन में तो विषय वस्तु विलास सब बसा रहता है कि हमें ये मिल जाए, हमें ये मिल जाए, और दुख भी रहती है। तो उस भजन का फायदा उतना नहीं होता है। फायदा तो तब है जब तुम्हारे पास सब कुछ है, किसी चीज़ की चिंता नहीं है और भजन करो, तो वो सुखमय भजन होता है। ठीक है? तो फिर दुख नहीं होगा। गुरु कृपा है। खूब